आज ये लड़कियां जो हैं, जैसे सुनने में आया कि चाची भतीजी थी, तो ये बेताड़ का जो सेंटर वाला जो दगवार को टच कर रहा ब्रिज, उसके पीछे से ये इन्होंने दरिया को क्रॉस करने की कोशिश की। तो पीछे बारिश हुई, इनको अंदाज़ा नहीं था, और जैसे ही पानी ज़्यादा तेज़ आ गया तो एक तो बह गई, वो अभी तक मिली नहीं। एक को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो थी और लोकल लोगों ने की मदद से उसको बचा लिया गया। तो जो बह गई है, अभी उसके लिए हमारी टीमें जो है वो नीचे दरिया तक, जहाँ मेन दरिया में जाकर ये बेताड़ मिलती है, वहाँ तक टीमें फैली हुई हैं और अपना कोशिश में लगी हुई हैं कि कहीं से उसकी डेड बॉडी या वो ज़िंदा मिल जाए। तो हमारे बाला अफसरान भी इस वक्त के ऑपरेशन में शाना बशाना शामिल हैं। हम भी उन्हीं की गाइडलाइन पे हमने भी एक इलाका पकड़ा हुआ है। नीचे SDRF की टीम भी अपने काम पे लगी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे मीडिया वाले भी कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, और ख़ुद मैंने मीडिया वालों में वो जज्बा देखा। कुछ कहते हैं कि हम भी अगर ऐसा मौका आएगा तो हम भी दरिया में कूद कर जान बचाने की कोशिश करेंगे। तो यही जज्बा है अच्छा जो हम टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिस दुखी परिवार की इस वक्त ये एक बेटी चली गई है, या तो ये ज़िंदा मिल जाए, नहीं तो उसकी डेड बॉडी मिल जाए, तो वो भी उनके लिए एक आखिरी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो कोई जम्मू कश्मीर के बीच नेट पे दिखाया गया था कि 2-3 दिन जो है मौसम ख़राब रहेगा और बारिश भी होगी। आज देखिए कि हमारे पुंछ के बीच तकरीबन 2:30 से 3 बजे बहुत बारिश हुई है, और न जाने पीछे हमारे पड़ोसी मुल्क में कितनी बारिश हुई है, जिसके कारण जो है बेताड़ नाले ने अचानक ही रुख इख्तियार कर दिया है, बिल्कुल डेंजर रुख इख्तियार किया उसने, जिसमें हमारे माल्टी के ब्रिज के उस तरफ जो है तो महिलाएं जो हैं वो बेताड़ रिवर को पार कर रही थी। नॉर्मल पानी था, अचानक पानी के आने से जो है वो दोनों बह गई, और वहाँ पर जो लोकल हमारे भाई काम कर रहे थे उन्होंने एक को तो बचा लिया, दूसरी जो है अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसमें जिला इंतज़ामिया जो है वो प्रयास कर रही है ढूंढने का, और जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उन्होंने भी प्रयास किया है। तो अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो मिली है या नहीं मिली है। तो मेरी जनरल पब्लिक पुलिस से ये अपील है कि इस बेताड़ नाले ने आज तक ऐसे कई बार जो है मूवमेंट हुई है, इसमें कई लोगों के अचानक पानी आने से जो है वो पानी में बह गए हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि खासतौर नेट का सिस्टम है उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, हमें अपना सेफ्टी प्रिकॉशन खुद करना चाहिए, और ऐसे वैसे हालात बनते हैं तो हमें सेफ एरिया में पहुँचना चाहिए, ना कि नाले के पास रहना चाहिए। आज उस घर वालों से पूछिए जिनकी बच्ची जो है अभी तक नहीं मिल पाई है, भाई दुख की बात है। और अभी देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है, फिर भी बेताड़ नाले का जो रुख है बड़ा ही ख़तरनाक रुख है, वो आज तक इसने कई लोगों की जानें ली हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज हमारी जो बहन अभी तक नहीं मिल पाई है, छोटी बच्ची जो है, बड़ा दुख है। और दूसरा कि हमें सेफ एरिया का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर अगर बारिश नहीं भी होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बारिश नहीं होगी, तो पीछे पड़ोसी मुल्क में बारिश होगी, तो फिर भी जो बेताड़ नाला जो है बड़ा खतरनाक रूप इख्तियार करता है, और उस खतरनाक रूप के कारण से कई बार जो लोगों की जान ली है, और लोगों का मैक्सिमम जो है 95% एग्रीकल्चर लैंड भी जो है डैमेज किया है। और आज देखिए कि हमारे पास कोई सेफ्टी के प्रिकॉशन का कोई ऐसा उच्चारण भी नहीं है, और हमें खुद सेफ्टी जो है अपनी करनी चाहिए, और हमें सेफ एरिया में रहना चाहिए। मैं यही पुंछ के लोगों से अपील करता हूँ, और खासतौर हमारे पुंछ के भी जो भी डेंजर स्पॉट नाले हैं, जहाँ भी लोग हमारे गाय भैंस बकरी चराते हैं नाले की भी, उन्हें सेफ एरिया में रहना चाहिए। थैंक यू।